अभी हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें दिया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फ़ा और बीटा हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। जैसे मान लो अल्फ़ा, जैसे मान लो हमारे पास जेड होता है ना, वैसे ही अल्फ़ा दिया हुआ है। तो बीटा जैसे हमें एक Z1 दिया हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ इस फॉर्म में होगा x प्लस अयोटा वाई। मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू ही जो हमें दी हुई है, ये मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अल्फ़ा। तो और एक हमें बीटा दिया हुआ है और बीटा भी हमें, बीटा को हम मान सकते हैं Z2, मतलब ये Z की वैल्यू ही दी है अल्फ़ा और बीटा। तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस अयोटा b ऐसा कुछ। तो ये हमें अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया हुआ है, मतलब Z दिया हुआ है, ये भी Z ही है। विद मॉडुलस ऑफ बीटा, मतलब अगर हम इसका मॉडुलस कर दें तो उसकी वैल्यू 1 है। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, मतलब हम अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में से Z2 माइनस करेंगे, अब 1 अब माइनस Z1 Z2, तो इसको पूरा सोल्व करके भी हमारे पास क्या आता था, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता था। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस अयोटा वाई। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस अयोटा वाई। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो z इंटू जेड बार, और ये हो जाएगा x प्लस अयोटा वाई, और ये हो जाएगा x माइनस अयोटा वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मतलब हमारे पास z इंटू जेड बार की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है r, या फिर मॉडुलस को हम ऐसे ही बोलते हैं z का मॉड, ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मतलब हमें मॉडुलस z की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो हमने मॉडुलस ही क्यों फाइंड किया, अभी पता लग जाएगा हमें। पहले यहाँ से देखते हैं, अगर हम स्केयरिंग बोथ साइड करते तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का स्केयर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ z का स्केयर। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। तो ये हो गया z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्केयर। तो मतलब ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमें क्या दिया था, ये एक ये फाइंड करना है हमें। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा सॉल्व करने के बाद। तो हम इधर, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्या है ये, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन, यहाँ लेट कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने z मान लिया। तो z मान लिया, इसके बाद हम इसका z बार फाइंड करेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। तो z कितना है, बीटा माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बार था, ये हो गया। और अब इसका z बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करते थे, बीटा माइनस अल्फ़ा, ये पूरे का बार आ गया, अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा, और इस पूरे का बार। तो हम जब हमारे पास दोनों पे बार आ जाता था या कॉन्जुगेट होता था, उसमें क्या करते थे, हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता था उसका साइन चेंज कर देते थे। तो इसमें साइन चेंज नहीं कर सकते, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बीटा है वो भी क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, कुछ ऐसी फॉर्म में है जिसमें रियल नंबर, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। और अल्फ़ा भी कुछ ऐसा है, ए प्लस अयोटा भी, जिसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इसमें हमें ये पूरा रियल और इमेजिनरी का कंबाइन पोर्शन बीटा दिया हुआ है, ये पूरा रियल और इमेजिनरी का कंबाइन पोर्शन। तो इसको हम, इसका साइन चेंज नहीं कर सकते हम, और इसका भी चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अकेले अकेले के ऊपर बार लगा देंगे, बीटा के ऊपर बार, और यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर बार, और यहाँ पे 1 के ऊपर बार, माइनस ये अल्फ़ा के ऊपर पहले से बार था, एक और बार लगेगा, और यहाँ बीटा के ऊपर बार, इतना आ गया। और ये अल्फ़ा के ऊपर 2 बार आ गया। तो जैसे मान लो हमारे पास अगर एक अल्फ़ा है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये z बोल सकते हैं इसको हम। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होगा a प्लस अयोटा b, और अगर हम इसी का बार फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस इमेजिनरी साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका हम फिर से बार कर, एक बार पहले था, एक और बार कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा a प्लस अयोटा b। तो मतलब ये इसके इक्वल आ गया, मतलब ये अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं z बार इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार
अपॉन 1 का बार 1 ही होगा। 1 का बार 1 क्यों होगा? जैसे हमारे पास ये भी अगर इस फॉर्म में लिखा होता 1 + 0 आयोटा, ठीक है, अगर इसके ऊपर बार लगा भी देते हैं तो 1 - 0 आयोटा, फिर भी इसने 1 ही रहना है, तो यहाँ पे 1 का 1 हो गया। और ये हो गया अल्फ़ा और ये बीटा। अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन था इसको यूज़ करते हैं। z भी पता लग गया, z बार भी पता लग गया, और z हमें पता है, उसका मोड करके इसका स्केल लिख देंगे। तो z हमारे पास क्या है यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। उसके बाद z बार क्या है, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे बार था तो यहाँ बार आ जाएगा, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। तो ये क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा और इसका होल स्क्वायर। ये इतना आ गया। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, बीटा को बीटा बार से किया तो ये हो गया बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा को अल्फ़ा से, यहाँ से बीटा अल्फ़ा बार, इसको इससे किया तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बार, अब ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार अपॉन 1 को इससे किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा बार, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अल्फ़ा बार बीटा और अल्फ़ा बीटा बार। और यहाँ से ये सेम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। इतना आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास है बीटा इंटू बीटा बार, जब हमने z इंटू जेड बार किया था तो हमारे पास क्या आया था, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। और अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्वेश्चन में बोला है अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका बार क्या होगा, अल्फ़ा बार का मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। तो मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा, अगर ये तो अल्फ़ा की बात थी, और बीटा में भी सेम ऐसे होगा, बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा, बीटा का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे बीटा का स्क्वायर, इसकी जगह पे अल्फ़ा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस ये ऐसे का ऐसे रहेगा और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। और यहाँ पे 1 माइनस ये ऐसे का ऐसे ही माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, और यहाँ से आ गया ये देखो अल्फ़ा बार अल्फ़ा का स्क्वायर मॉडुलस के, बीटा बीटा बार मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये हो स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसके बाद इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी जो मॉडुलस है बीटा की कितनी वैल्यू दी हमें, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, और ये हो गया अल्फ़ा बीटा बार और अल्फ़ा का स्क्वायर ऐसे ही मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 मॉडुलस ऑफ बीटा और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखो दोनों सेम है, पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का बीटा अल्फ़ा बार, यहाँ माइनस का बीटा अल्फ़ा बार, यहाँ माइनस का अल्फ़ा बीटा बार, यहाँ माइनस का अल्फ़ा बीटा बार, यहाँ प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, मोड दोनों का। तो ये पूरा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार
बीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा +-√1 मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मोड। अब यहाँ देखो 1 का रूट तो 1 ही आएगा, +-1। और ये देखो ये मोड है, और मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब मोड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल होगी, पॉजिटिव के 1 के इक्वल, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।